सबसे पहला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, देखिए 10 या 10 लाख से अधिक वैधानिक नगर जो है, वैधानिक नगर, मैं बात कर रहा हूं वैधानिक नगर की, वैधानिक नगर है 7 वैधानिक नगर है, ध्यान रखना। टोटल जिले उत्तर प्रदेश के अंदर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, कुल जिले जिनकी जनसंख्या 10 लाख, 10 या 10 लाख से अधिक है, वे है 12। मैं टोटल जिलों की बात कर रहा हूं, टोटल जिले मतलब डिस्ट्रिक्ट एज अ सिटी, उनकी बात कर रहा हूं, तो वे 12 है, ध्यान रखना 12। अब बात आती है वैधानिक नगर। देखिए वैधानिक नगर वे नगर होते हैं जिनके पास अपना कैंट होता है या अपना नगर निगम होता है या फिर वे नगर निकाय होते हैं अपने आप में, वे वैधानिक नगर होते हैं। इनके पास अपना, वे 7 जिले ऐसे हैं, 7 शहर ऐसे हैं प्रदेश के जिनके पास अपना नगर निगम है। अगर टोटल नगर निगम की बात करें, टोटल नगर निगम की बात करें, नगर निगम कॉरपोरेशन की नगर निगम की बात करें तो प्रदेश के अंदर कुल 17 है, ध्यान रखना। 17 नगर निगम है प्रदेश में, 17 नगर निगम है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा है 2011 के अनुसार केवल नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? 10 लाख से अधिक, देखिए 10 लाख से अधिक बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अधिक 10 लाख से अधिक पूछे हैं तो उसमें है लखनऊ। वैसे तो 10 लाख से अधिक ये भी है, चारों 10 लाख से अधिक, लेकिन इन चारों में सबसे अधिक है लखनऊ। आइए जानते हुए 7 कौन से नगर निगम क्षेत्र है। देखिए 7 नगर निगम क्षेत्र कौन कौन से है, देखिए इनमें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले इनमें लखनऊ है, लखनऊ की आबादी सबसे अधिक है। कानपुर नगर है, कानपुर दूसरे नंबर पे आता है, फिर गाजियाबाद है, फिर आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है, प्रयागराज। देखिए इनमें लखनऊ, कानपुर नगर, ध्यान रखना कानपुर नगर। देखिए कानपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है, एक कानपुर नगर और एक कानपुर देहात, ठीक है ना। कानपुर नगर, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी और आखिरी में आता है प्रयागराज। ये 7 नगर निगम क्षेत्र है, 1 2 3 4 5 6 7, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी इस तरीके से ही है। देखिए सबसे अधिक लखनऊ की है, ध्यान रखना इसका आंसर क्या है, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला, यहां पूछा है सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला जिसमें सबसे अधिक शहरी आबादी है। देखिए अगर शहरी आबादी की बात करें प्रदेश के अंदर तो हमारा प्रदेश देश में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान है महाराष्ट्र का, पहला स्थान है महाराष्ट्र में। अगर देश की कुल आबादी की परसेंटेज की बात करें तो प्रदेश के अंदर कितनी शहरी आबादी, अगर देश में कुल शहरी आबादी और प्रदेश में कुल शहरी आबादी की परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो वो 11.79 है। देखिए उत्तर प्रदेश का देश में स्थान शहरी आबादी में, ध्यान रखना मैं शहरी आबादी की बात कर रहा हूं, सेकंड। और पहला स्थान किसका है, पहला किसका है, ध्यान रखना पहला महाराष्ट्र का, पहला है महाराष्ट्र का, ठीक है ना। अब देखिए उत्तर प्रदेश का देश की शहरी आबादी में कितना हिस्सा है। देखिए देश में 11.79% शहरी आबादी है देश के अंदर, ध्यान रखना 11.79% शहरी आबादी है उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश में जो शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी ये कितनी है, देखिए उत्तर प्रदेश में शहरी आबादी है
22.23%, और वहीं पर ग्रामीण आबादी कितनी है 77.73%। देखिए अगर हम यूपी की डिवाइड करते हैं ग्रामीण एवं शहरी में, ग्रामीण एवं शहरी आबादी में अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ग्रामीण आबादी है 77.3% और वहीं पर शहरी आबादी है 22.7%। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आते हैं इसलिए मैं ये बता रहा हूं। शहरी आबादी में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? सेकंड। पहले पे कौन आता है? महाराष्ट्र। और ग्रामीण आबादी में कौन सा है? फर्स्ट। ध्यान रखना, देश के अंदर पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, देश के अंदर पहला स्थान है ग्रामीण आबादी में, ठीक है ना, ये याद रखना। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है? 2011 के अंदर सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? देखिए सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है गाजियाबाद। ध्यान रखना, सर्वाधिक शहरी आबादी पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला है गाजियाबाद। देखिए आइए जानते हैं 5 जिले कौन से हैं। वे 5 जिले गाजियाबाद, लखनऊ दूसरे स्थान पर आता है, फिर कानपुर नगर, फिर आगरा और मेरठ। देखिए सबसे अधिक, मैं यहां पे लिखता हूं, सबसे अधिक शहरी आबादी वाला जिला, अधिक शहरी आबादी वाले जिले। देखिए इसमें सबसे अधिक कौन सा है? गाजियाबाद। देखिए सबसे अधिक गाजियाबाद है। और अगर मैं सबसे अधिक ग्रामीण की बात करूंगा, सबसे अधिक ग्रामीण आबादी किसमें है? वो याद रखना प्रयागराज में, ठीक है ना। तो सबसे अधिक गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, याद रखना ये सब मैं जो बता रहा हूं, आगरा एवं मेरठ। ये टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है, टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। देखिए अब सबसे अधिक ग्रामीण आबादी, शहरी आबादी तो हो गई, ठीक है ना। अब बात आती है कि सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला, क्योंकि देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या था, यहां पे गौतम बुद्ध नगर भी लिखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो गाजियाबाद हो गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में गौतम बुद्ध नगर भी लिखा है, ठीक है ना। अब देखते सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला, ये सबसे अधिक शहरी के थे। कितनी बार ऐसा होता है कि जब सबसे ज्यादा शहरी आबादी है तो क्या अब तक ग्रामीण आबादी वहां पे कम? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला, कम ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? वो है, ध्यान रखना, गौतम बुद्ध नगर। ध्यान रखना, गौतम बुद्ध नगर सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला, सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। अब बात आती है सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। ध्यान रखना, प्रयागराज सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला है, प्रयागराज, ठीक है ना। अब बात आती है तो फिर सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? सबसे कम शहरी, जिसके अंदर सबसे कम नगरीकरण है। देखिए कम शहरी आबादी वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। ध्यान रखना, श्रावस्ती, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। देखिए सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला, देखिए सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला तो हो गया प्रयागराज, सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला हो गया गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। सबसे कम शहरी आबादी वाला कौन सा हो गया? श्रावस्ती। और सबसे अधिक शहरी आबादी वाला हो गया गाजियाबाद। ये चारों याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना, इन्हें इसी तरह याद करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं सबसे कम एससी, यहां पे पूछा है एससी शेड्यूल्ड कास्ट आबादी वाले जिले क्रमशः है। सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक जो एससी कास्ट है, जो एससी आबादी है, वो सबसे ज्यादा है सीतापुर में, याद रखना सबसे अधिक। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं सबसे अधिक सीतापुर में, याद रखना। और यहां पे लिख रहा हूं कम, सबसे कम
कहाँ पे है? बागपत में। सबसे कम जो एससी आबादी है वे है बागपत में। लेकिन 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 ये तो हमारा हो गया आंसर, लेकिन हम एससी आबादी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे प्रदेश के अंदर कुल जनसंख्या का 20.69% एससी आबादी है। टोटल एससी आबादी, एससी पॉपुलेशन कितनी है? 20.69%। प्रदेश के अंदर, मैं यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी के अंदर, ठीक है ना, यूपी के अंदर 20.69। और देश में सबसे ज्यादा एससी आबादी वाला जिला पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, फर्स्ट प्लेस, ध्यान रखना। वहीं यहां पे 20.69 है। अगर देश की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में कुल एससी की परसेंटेज कितनी है? इंडिया के अंदर कुल एससी की परसेंट 16.6%, याद रखना, 16.6%, याद रखना ये, ठीक है। ये तो हो गई एक चीज। अब दूसरी बात देखिए, देश में सबसे अधिक आबादी के मामले में, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल्स के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। लेकिन वहीं पर अगर हम परसेंटेज की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर परसेंटेज कितनी है? 20.69। लेकिन वहीं अगर हम, क्यों क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता रहा हूं मैं ये, क्योंकि अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में सबसे बड़ा राज्य है तो वो पंजाब है, 31.9 परसेंटेज में पंजाब, ध्यान रखना, पंजाब है, कितनी है? 31.9%। सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर देखे तो पंजाब में एससीज की है, ध्यान रखना, देश के अंदर, याद रखना, देश के अंदर, मैं देश के अंदर की बात कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन आता है सबसे अधिक व सबसे कम। अब हम इसके 5 राज्य भी पढ़ेंगे, सबसे अधिक व सबसे कम के। देखिए सबसे अधिक तो सीतापुर में हो गई। अब सबसे अधिक एससी आबादी वाले 5 राज्य कौन से? देखिए सीतापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, हरदोई हो गया, आजमगढ़ हो गया। देखिए सीतापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, हरदोई, आजमगढ़, याद रखना, आजमगढ़। अब वहीं पर बात करते हैं सबसे कम, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़। 1 2 3 अरे 5, एक सेकेंड, सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, याद रखना, लखीमपुर खीरी 5th पे आता है, 1 3 4 5, याद रखना, ठीक है ना, लखीमपुर खीरी। अब सबसे कम बागपत में तो हो गई, ये तो श्योर हो गया कि सबसे कम तो बागपत में। अब 5 जिले कौन कौन से हैं? 5 जिले हैं बागपत, श्रावस्ती में दूसरे नंबर पे सबसे कम है। देखिए गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। देखिए श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, याद करने हैं ये सब याद करने, याद तो करने रट लेने हैं, ठीक है ना, महोबा, ललितपुर, ध्यान रखना, ललितपुर, ठीक है ना। ये 5 जिले हैं, 3 4 5, ठीक है ना, इन्हें याद कर लेना और ये सब भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं सबसे कम एसटी, अब शेड्यूल ट्राइब की बात आ गई। देखिए उत्तर प्रदेश शेड्यूल ट्राइब के मामले में, शेड्यूल ट्राइब की आबादी के मामले में बहुत छोटा, सबसे छोटा प्रदेश है, सबसे छोटा, इतना छोटा कि बहुत ही छोटा है। बताऊंगा कितना छोटा है अभी मैं। देखिए जिले सबसे अधिक व सबसे कम। देखिए सबसे अधिक जो है वो है सोनभद्र में, याद रखना, सबसे अधिक है, और सबसे कम एसटी आबादी वाले बागपत, सबसे अधिक सोनभद्र और सबसे कम बागपत। अब ये भी बताऊंगा कितना कम है बागपत में, तब आप ताज्जुब मानो कितना कम है एसटी। लेकिन इससे पहले हम एसटी के बारे में पढ़ लेते हैं कि देश में इसका कितना स्थान है, कौन सा स्थान है, देश में इसकी आबादी कितनी है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर एसटी की पॉपुलेशन पूरे प्रदेश की पॉपुलेशन की 0.57% है। पूरे प्रदेश की, यूपी के अंदर अगर हम बात करें तो 0.57% एसटी है, 0.57% एसटी है सिर्फ, ठीक है ना। और वहीं इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में टोटल एसटी की पॉपुलेशन कितनी है? 8% से ज़्यादा। देखिए इंडिया के अंदर, भारत के अंदर
जो एसटी की पॉपुलेशन है वो है 8.6%, याद रखना। और वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर 5.57 और भारत के अंदर 8.6%। अब सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले देख लेते हैं। देखिए सोनभद्र, ये तो कंफर्म हो गया कि सोनभद्र सबसे अधिक है। अब वे 5 जिले कौन कौन से? सोनभद्र, बलिया, देवरिया। देखिए सोनभद्र से ऊपर थोड़ा चलेंगे, 1-2 डिस्ट्रिक्ट छोड़ के तो बलिया आ जाएगा। सोनभद्र, बलिया, वहीं पे देवरिया है उसके आसपास ही। और नेपाल से सटा हुआ है कुशीनगर, नेपाल से सटा हुआ है कुशीनगर, ध्यान रखना। देखिए सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ठीक है ना। देखिए ये हो गए, ठीक है। सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, ठीक है ना, ये हो गए। अब सबसे कम, में आप कहोगे कितना कम? बागपत की जो एसटी पॉपुलेशन है वो कुल 14 है, 14, ओनली 14। इसके बाद आता है कन्नौज, और कन्नौज की आप सोचो कितनी है? 15 कन्नौज की 15 है। इसके बाद आता है बदायूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इतनी बार पूछ लेते हैं। बदायूं 58। फिर आता है एटा, कितनी? 140। याद रखना, ये याद रखना, ठीक है ना। इसमें 4 जिले इसलिए बताया क्योंकि इनमें 4 ही कंफर्म्ड जिले हैं, और जिलों में किसी में 1-2 का इधर उधर होता रहता है। इसलिए 4 जिले जो कंफर्म्ड है, जिनके कम है, फिर उसके बाद 4-5 जिले एक साथ आ जाते हैं, तो ये 4 जिले जो 1-1 है, ठीक है ना। इसलिए मैंने 4 बताए। बताने को 5 वो बता सकता हूँ, लेकिन अब मैं इसका बताने लगूँ एटा वाले का। एटा के बाद कौन सा आता है? कासगंज और औरैया आता है, जिनकी कितनी है? 150, लेकिन वे 2-2 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला अल्पसंख्यक समुदाय। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यतः 6 समुदाय है, 6 धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन एवं बौद्ध। याद रखना, एवं बौद्ध, ठीक है। इसमें इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे कम अल्पसंख्यक वाला समुदाय, सबसे कम जनसंख्या वाला, सबसे कम आबादी वाला अल्पसंख्यक समुदाय है बौद्ध। याद रखना। अब ये भी बताऊंगा कितना है। देखिए ये 5 समुदाय, बौद्ध को जोड़कर ये 5 समुदाय, ये है अल्पसंख्यक हमारे। याद रखना, ये अल्पसंख्यक है, ठीक है ना। और बहुसंख्यक है हिंदू। देखिए अब प्रदेश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर कितनी पॉपुलेशन है परसेंटेज में अगर हम देखें, कितनी पॉपुलेशन? 79.7% है हिंदुओं की। वहीं पर अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, मुस्लिम्स की कितनी है? 19.26%। सिख की बात करें 0.32%। ईसाइयों की बात करें 0.18%। जैन की बात करें 0.11%। और वहीं पर बौद्ध की बात करें 0.10% है ये, ठीक है ना। इस तरह से देश के अंदर अल्पसंख्यकों की कुल आबादी, आबादी है 20.23%। याद रखना 20.23%। अल्पसंख्यकों कुल आबादी इतनी है, ठीक है ना। अब यहां पे पूछा है सबसे कम आबादी वाला अल्पसंख्यक। देख कौन सा है सबसे कम आबादी वाला? बौद्ध, 0.10। तो इसका आंसर क्या हो गया? बौद्ध, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का स्लम आबादी में देश में कौन सा स्थान है? स्लम आबादी में देखिए, देश के अंदर अगर हम स्लम आबादी की बात करें, तो देश में उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। देश में स्लम आबादी में उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। अगर हम कुल स्लम आबादी की बात करें, कितनी है?
अगर हम प्रदेश में कुल सलम आबादी की बात करें, कुल सलम आबादी कितनी है, वो है 3.12%। याद रखना 3.12% टोटल सलम आबादी है, याद रखना इस चीज को। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि स्थान कौन सा है, चौथा, लेकिन इससे पहले के कौन से है, देखिए इससे पहले, भाई इससे पहले भी तो कोई होगे ना, जैसे पहले नंबर पे कौन आता है, महाराष्ट्र, ध्यान रखना पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे पश्चिम बंगाल, चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश और पांचवे पे तमिलनाडु। याद रखना पहले पे फर्स्ट, देख लेते हैं फर्स्ट पे कौन सा आता है, फर्स्ट पे आता है महाराष्ट्र, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड पे पश्चिम बंगाल, फोर्थ पे उत्तर प्रदेश। मैं फिफ्थ भी बता देता हूं, फिफ्थ पे आता है तमिलनाडु। याद रखना फिफ्थ में तमिलनाडु आता है, ठीक है ना, फिफ्थ पे तमिलनाडु आता है। तो ये कुल 5 राज्य है जिनमें उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, देश के चौथा स्थान है देश के अंदर। लेकिन अब देश के अंदर, भाई प्रदेश के अंदर तो कुल आबादी है 3.12%, अब देश के अंदर ये 3.12% का कितना हिस्सा है, मतलब देश के अंदर उत्तर प्रदेश की जो सलम आबादी है वो कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। देश की कुल सलम आबादी में उत्तर प्रदेश की सलम आबादी कितने प्रतिशत है, सीधा सीधा कितने प्रतिशत, 9.5%। याद रखना 9.5%, ये याद रखना है, याद रखना है, ये 100% आता है, ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सलम आबादी वाला जिला, देखिए अब यहां पूछा है सबसे अधिक सलम आबादी वाले जिले कहां कहां, सबसे अधिक सलम आबादी, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर है मेरठ, लेकिन हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से है। अगर मेरठ पहले स्थान पे, दूसरे पे कौन सा है, दूसरे पे आगरा, तीसरे पे कानपुर नगर, देखो पहले पे मेरठ, दूसरे पे आगरा, तीसरे पे कानपुर नगर और फिर उसके बाद लखनऊ और गाजियाबाद। देखिए पहले पे मेरठ, दूसरे पे आगरा, फिर थर्ड पे कानपुर नगर, कंफ्यूज मत होना, कानपुर नगर, देहात की बात नहीं कर रहा हूं, कानपुर नगर, चौथे पे लखनऊ और आफ्टर दैट क्या है, गाजियाबाद। याद रखना गाजियाबाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं, ये किसी भी यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कोई भी एग्जाम यूपी पीसीएस का हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला, देखिए मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम आबादी कितनी है, 19 पॉइंट, अगर टोटल आबादी की बात करें तो 19.26 है यूपी के अंदर, ठीक है ना, यूपी के अंदर कितनी है, 19.26% है मुस्लिम आबादी, ठीक है ना। अगर हम बात करें, वैसे मैं इसका आंसर आपको बता दूं एक बार, उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जिला रामपुर है, और यही अकेला जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, अकेला जिला है जिसके अंदर अल्पसंख्यकों की, और भी जोड़ लीजिए और मुस्लिम्स को भी, जिनकी परसेंटेज 50% से अधिक है, मोर देन 50% है। याद रखना ये अकेला जिला है रामपुर, अकेला जिला है रामपुर जिसके अंदर मोर देन 50% है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। वहीं अगर देश की बात करें, यहां पर अगर हम बात करें देश के अंदर पहला स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, फर्स्ट प्लेस रखता है मुस्लिम आबादी के मामले में। याद रखना इस बात को, मुस्लिम आबादी के मामले में पहला स्थान उत्तर प्रदेश रखता है। अगर वहीं हम टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, देखिए रामपुर तो पहले पे हो गया, रामपुर अकेला जिला है जिसकी मोर देन 50% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, ठीक है ना। फिर बिजनौर, सॉरी मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा,
याद रखना ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है। अगर इनमें हम मुस्लिम्स की पॉपुलेशन की बात करें तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर एवं अमरोहा। अब बात करते हैं भाई सबसे अधिक तो आपने बता दिया सर, अब सबसे कम भी बता दीजिए, देख लीजिए सबसे कम, सबसे कम भी देख लीजिए। सबसे कम है, याद रखना, ललितपुर, सबसे कम ललितपुर में है, ललितपुर में सबसे कम है, याद रखना। सबसे कम कहां पे है? ललितपुर में, इसे याद रखना, ठीक है ना। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की जनगणना परिदृश्य से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस थे जिनको मैंने कंसेप्चुअली आपको पढ़ाया है। इन सब को आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने इसमें सब कुछ डिटेल में बता दिया है, देश के परिदृश्य में भी और प्रदेश के हिसाब से भी, दोनों के तरीकों से मैंने आपको समझा दिया है। आप इनको किस तरीके से पढ़ते हैं वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों को मैंने बताया भी था, GS विद गौरव सर 1, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और इस पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग की वीडियो भी डाल दूंगा मैं, और इसकी पूरी की पूरी PDF जो भी मैंने आंसर्स के साथ जो भी समझाया पूरा का पूरा डिटेल में, वो सब भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसकी पूरी PDF डाल दूंगा। वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।